Hello everyone, welcome to all in our online classes. Student, today's lecture is for class 9th. We will continue our same chapter which is named as motion. बच्चों, आपने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को पहले ही पढ़ा हुआ है, जैसे कि मोशन, रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट, ऑरिजिन एंड स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. ये सारी चीज़ें आप पहले ही पढ़ चुके हैं. सो स्टूडेंट, नाउ मैं आपको इन सारे टर्म्स के बारे में कुछ बेसिक रिव्यूज देना चाहती हूँ ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स रिमाइंड हो जाएं, याद आ जाएं. सो व्हाट इज द मोशन? मोशन, if an object change its position with respect to time, we can say that object is in motion. Okay? अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी स्थिति को बदलता है तो हम उसे मोशन में कहेंगे. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द रेस्ट? रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा है तो वो किस में है? रेस्ट में है. नाउ रेफरेंस पॉइंट, द स्पेसिफिक पॉइंट विच रिक्वायर्ड टू specify or describe the location of any object. Okay, the particular reference point which used to explain the location of any object is known as the origin. Okay, there are two types of quantities, some scalar and some vector. What is the scalar quantities? Scalar quantities are those quantities which have only magnitude, it means the numeral value. वो सारी quantities जिनमें सिर्फ क्या होता है? न्यूमेरल वैल्यू होती है, उन्हें हम स्केलर कहते हैं. और वो सारी क्वांटिटीज जिनमें हम न्यूमेरल वैल्यू के साथ डायरेक्शन का भी यूज करते हैं, इट मींस दोज क्वांटिटी व्हिच हैव द बोथ न्यूमेरल एंड द न्यूमेरल वैल्यू एंड द डायरेक्शन, दिस क्वांटिटीज आर नोन एज द वेक्टर क्वांटिटीज. सो स्टूडेंट, लेट अस मूव ऑन आवर टॉपिक स्पीड. व्हाट इज द स्पीड स्टूडेंट? स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है? स्पीड कैसी क्वांटिटी है और इसके टाइप्स क्या है? सो लुक एट द व्हाइट बोर्ड स्टूडेंट. स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. इट मीन्स टू से दैट किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पर यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उसे उसकी क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं. ओके स्टूडेंट, so what is the formula of speed and how can we mathematically represent the speed? So speed represent by mathematically equals to distance upon time. It means distance covered upon time taken. Okay student, so what is the SI unit of speed? We know very well distance always measured in the meter. हम distance को हमेशा किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं. और टाइम को हमेशा किस में नापा जाता है? सेकेंड में. सो our SI unit of speed is meter per second. Other units are kilometer per hour and centimeter per second and so on. Okay student. Now what type of quantity is speed? Speed is a scalar quantity. It means it require only the magnitude but no direction. क्योंकि distance में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ न्यूमेरल वैल्यू होती है. एंड वी यूज डिस्टेंस to describe the speed. That's why our speed is also a scalar quantity. Okay student, now let us move. How many types of speed? Speed कितने प्रकार की होती है? speed को हम कितने sections में divide करते हैं? So there are 4 types of speed. First is uniform speed, which also known as the constant speed. Okay student. Second is non-uniform speed and variable speed. It means non-uniform speed is also known as the variable speed. Okay student. Third is average speed and fourth is instantaneous speed. We learn this all type of speed. So students, these are the types of the speed. Look at the whiteboard. The types of speed. First type of the speed is uniform or the constant speed. मतलब जो स्पीड का पहला टाइप है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं या फिर आप इसे कांस्टेंट स्पीड कह सकते हैं. जैसा कि टाइप का नाम है
यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट। कांस्टेंट कोई चीज कब होती है? कांस्टेंट कोई चीज तब होती है जब वो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित ना करे। सो वी स्टूडेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट स्पीड? इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अगर कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है, मतलब कोई भी गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, कोई भी ऑटोमोबाइल्स है, वो अगर इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करता है, देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। हम इसे क्या कहेंगे? एक समान गति कहेंगे, एक समान स्पीड कहेंगे, या फिर हम इसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट स्पीड कहेंगे। ओके स्टूडेंट, सो बिल्कुल ऐसा ही आपका डेफिनेशन किसका हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि असमान चाल। असमान चाल क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑल्सो नोन एज द वेरिएबल स्पीड। जैसा कि इसका नाम है वेरिएबल, वेरिएबल इंडिकेट्स समथिंग इज वेरी विद टाइम, मतलब कोई भी चीज है वो टाइम के साथ अगर वेरीड हो रही है, समथिंग इज वेरीड विद टाइम, सो वी कैन से इट इज अ वेरिएबल। सो वी कैन से दैट द स्पीड विच वेरी विद टाइम, मतलब वह स्पीड जो समय के साथ वेरी कर रही हो, बदल रही हो, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? द डेफिनेशन इज दैट इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट असमान दूरी को समान समय में तय करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड कहेंगे। What is the example of both type of speed? इन दोनों का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट? यूनिफॉर्म स्पीड, सपोज दैट अ कार कवर 60 मीटर इन 60 सेकेंड। अगर कोई कार 60 मीटर 60 सेकेंड में कवर करती है तब हम क्या कहेंगे? द कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ओके स्टूडेंट, एंड द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, we can say that the speed of a vehicle in a street, किसी भी गली में किसी व्हीकल की चाल। आप सभी गलियों में जब बाइक, कार या फिर अपनी साइकिल को मूव कराते हैं तो आप देखते हैं आपको जगह जगह मोड़ मिलते हैं, जगह जगह लोग मिलते हैं, जगह जगह आपको हैंडरेंस मिलते हैं। सो कभी आपकी स्पीड बढ़ती है, कभी घटती है। That's why we can say that speed is non-uniform. Okay, student. Second example is that the speed of a vehicle on the crowded road. अगर कोई भीड़ वाली जगह पर आप किसी व्हीकल को मूव कराते हैं तो उस समय आप असमान दूरी को असमान समय में या समान समय में तय करते हैं। So your speed will be the non-uniform. Okay, student. I hope you can understand the difference between uniform speed and the non-uniform speed. Okay. Now let us move on the third definition. Third definition or the third type of the speed is average speed. एवरेज वर्ड जहां भी आता है वहां आपके दिमाग में मैथमेटिक्स का मीन वर्ड आना चाहिए। मीन, इट मीन्स कोई भी चीज का एवरेज निकालना, इट मीन्स सारे सब्सटेंस का मीन निकालना। सो व्हाट सेज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या कहती है? देखिए, इट इज डिफाइंड। एवरेज स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन टू द कवर दैट डिस्टेंस। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस को कवर करने में लगा हुआ टोटल टाइम, इसका रेशियो ही क्या कहलाता है? एवरेज स्पीड। इट मीन्स द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टोटल टाइम टेकन। ओके स्टूडेंट, सो द एवरेज स्पीड रिप्रेजेंट बाय मैथमेटिकली इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड upon total time taken. So the
द एवरेज स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय द v एवरेज। हम एवरेज स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v एवरेज से। टोटल डिस्टेंस को हम s से इंडिकेट करेंगे और टोटल टाइम को हम t से करेंगे। सो द मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एवरेज स्पीड इज s upon t. So student, take another example. If you can move first with cycle and cover 50 meter in 10 seconds, and then you will move and cover 500 meter in 20 सेकेंड। यहां पर आप ऑन फुट मूव किए थे, यहां पर आप बाइक से मूव किए हैं, बाय द बाइक, एंड लास्ट यू कवर 1000 मीटर इन 100 सेकेंड बाय बस। So what will be the average speed, student? You have to sum all these distance and the sum all these time. Okay? The average, it means V average equals to 50 plus 500 plus 1000 whole upon total time taken 10 plus 20 plus 100. Now equal will be 1550 upon 130. It means 130. Cancel out. 155 upon 30 meter per second. This will be our average speed. Okay student, I hope you can understood this topic. Now come to the fourth type of our speed, which is the instantaneous speed. This is the fourth type of speed. Instantaneous speed. Instantaneous speed related to the instant. Instant it means एक क्षण या एक पल। आप कह सकते हो the speed of a moving object in a particular instant is known as the instantaneous speed. It means the speed of any object in a particular instant. किसी भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जितनी भी स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लुक द स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जनरली आपके कार में, बाइक्स में लगा हुआ होता है। उस समय जब आप राइडिंग कर रहे होते हैं तो आप स्पीडोमीटर में अपनी हर एक सेकंड की, हर एक पल की स्पीड को देख सकते हैं। सो दैट वाज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, नाउ कम टू द अदर टॉपिक। अदर टॉपिक इज द वेलोसिटी। What is the velocity? It means speed with direction. जब हमारी स्पीड में कोई डायरेक्शन ऐड हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। मतलब स्पीड हैव नो डायरेक्शन बट वेलोसिटी हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिकॉज वी यूज द डिस्प्लेसमेंट in the place of the distance in the mathematical representation of the velocity. Okay student,
मतलब आप कह सकते हो द स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज द वेलोसिटी. ओके, एंड द अदर डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी इज velocity is defined as total displacement covered in a particular time. किसी भी पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कह सकते हैं. ओके, द मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेलोसिटी इज वेलोसिटी इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. ओके स्टूडेंट, हम वेलोसिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन time. What is the difference between velocity and speed? Velocity is speed with direction, okay, and velocity is depend on the displacement, but speed depend on the distance. Okay, because of the direction, velocity is a vector quantity. इसमें direction होने की वजह से हम velocity को कैसा ले सकते हैं, vector quantity लेते हैं. Okay student, now velocity of an object will be positive or negative both, but speed of any object always be positive. Okay student, velocity will be 0 but speed never be 0. Okay, the SI unit of velocity is also meter per second, because displacement is also measured in the meter and time is measured in second. Okay student, so let us move. How many types of the velocity? Velocity के कितने types होते हैं? Same as the speed, velocity is also defined in 3 types of velocity. First type is uniform velocity. Or constant velocity. Second, non-uniform or variable velocity. Third is average velocity. Okay students, so students, these are the types of velocity. First type of velocity is uniform velocity. What says the uniform velocity? Uniform, it means एक समान. So the velocity remains constant. मतलब एक ऐसी velocity जो हमेशा कैसी रहती हो, कांस्टेंट रहती हो. इट मीन्स इट डज नॉट वेरी विद टाइम, जो टाइम के साथ बदलती ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके स्टूडेंट, नाउ इट डज नॉट चेंज विद टाइम, ये समय के साथ बदलती नहीं है. सेकेंड टाइप इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेरीज, मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जो समय के साथ वेरी कर रही हो, अपनी वैल्यू को चेंज करती हो, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इट हैज डिफरेंट वैल्यूज एट द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम. इसमें अलग अलग टाइम इंटरवल्स पर जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, डिफरेंट होती है, डिफर होती है.
Okay, student. Now come to the third type of the velocity. Third type of velocity is known as the average velocity. How can we define it? It is defined as the ratio of total displacement of object to the total time taken. It means it says that वह वेलोसिटी जिसका रेशियो या फिर कह सकते हो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन. एवरेज वेलोसिटी हम उस वेलोसिटी को कहते हैं जिसे हम टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम का डिवाइड देके निकालते हैं. ओके, वी कैन डिस्क्राइब इट इन द अनदर मैनर. सो लेट अस सी. If object moves in a straight line, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, then average velocity is equal to the arithmetic mean of initial velocity and final velocity. मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब हम एवरेज वेलोसिटी को किस तरह से निकाल सकते हैं. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन इट मीन्स द सम ऑफ टू क्वांटिटीज and divide by 2. Okay, so the arithmetic mean of the initial velocity and the final velocity. If student a object moves with initial velocity u, the initial velocity initial यानी कि शुरुआत की प्रारंभिक वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं. If the initial velocity of object is u and the final velocity of object is v, then the average velocity equals to the u plus v divided by 2. Here u is the initial velocity and v is the final velocity. This is the arithmetic mean of the initial velocity and final velocity of the object. Okay student, यहाँ पर आपने एवरेज वेलोसिटी को सेकेंड टाइप से डिफाइन किया है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो वी हैव द टू फॉर्मूलाज related to the average velocity. First is displacement upon time, total displacement upon time. Upon total time, and second is arithmetic mean of the initial velocity and final velocity of the object. Okay.